कि बांकीपुर में भाजपा की हालत बहुत पतली है। को भरत तिवारी हत्याकांड, तो इन सारे मुद्दों की वजह से जो सवर्ण लोग थे वो थोड़े छिटकने लगे थे, तो इसलिए अब भाजपा थोड़ा डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आई। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बांकीपुर जितना भाजपा के लिए असंभव हो गया है। नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में उपचुनाव को महज 4 रोज बाकी रह गए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात कर लेते हैं। वो परिवार जो सम्राट चौधरी के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे परिवार को न्याय मिले, हमारे बेटे को न्याय मिले, दोषी पुलिस कर्मियों पर जल्द कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारियां हो, लेकिन लंबे समय तक कुछ भी लगभग नहीं हुआ। सिर्फ वो एक जांच बिठा दी गई और उसको समय दे दिया गया लगभग 6 महीने का। खैर, चुनाव के बीच में ये मुलाकात क्या राजनीतिक थी? क्या बीजेपी को ये डर लग रहा था कि बांकीपुर उनके हाथ से खिसक सकता है? क्या इसको लेकर ये मुलाकात हुई? सच क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार इस खबर के बाद लोग यही कह रहे हैं कि ये मुलाकात यूं ही तो नहीं है। यूं ही नहीं तो स्कूल का बच्चा भी समझ रहा है कि मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं, और ये बांकीपुर उपचुनाव की वजह से ये मुलाकात हुई है। और दर्शकों को पता है कि बांकीपुर में 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी, और भाजपा का हुलिया वहां टाइट है, प्रशांत किशोर की आंधी चल रही है। तो इसी वजह से भरत तिवारी के परिजनों से अभी सम्राट चौधरी मिले हैं। देखिए, बांकीपुर के साथ क्या है कि नितिन नवीन ने वो सीट खाली की है, और जब शुरू शुरू में भाजपा का जो अहंकार था वो बिल्कुल चरम पर था। भाजपा वाले कह रहे थे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, वो भी जीत जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने पूरे मतलब माहौल को बदल के रख दिया है। उसके बाद भाजपा की स्थिति काफ़ी वहाँ पतली है। पहला काम तो भाजपा ने ये किया कि अपना उम्मीदवार बदल दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को ले आया। फिर भाजपा को लगा कि इससे भी काम नहीं बना, तो भाजपा ने आपको जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ मचा दी। जो केसी सिन्हा गणतज्ञ थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, बिट्टू सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। फिर लगा कि इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो भाजपा ने वीणा मानवी का नामांकन रद्द करवा दिया, जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी। भाजपा को लगा कि कुछ हमारे वैश्य वोट काट लेंगी, तो उनका उम्मीदवारी रद्द करवा दिया गया। फिर भाजपा को लगा कि इससे भी नहीं मामला बन रहा है, तो 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी गई। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को कौरवों ने चक्रव्यूह में घेर लिया था, 40 स्टार प्रचारकों की फौज घेरने आई प्रशांत किशोर की। फिर लगा कि इससे भी मामला नहीं ठीक हो रहा है, तो प्रशांत किशोर के एक सहयोगी का होटल है, तो उस पर इनकम टैक्स वालों की छापेमारी शुरू हो गई। उनको भी अभी ही याद आया इनकम टैक्स वालों को कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद लगा कि इससे भी स्थिति नहीं संभल रही है, तो नितिन नवीन खुद दिल्ली छोड़ के पटना में कैंप करने लगे। और उसके बाद लगा कि अभी भी स्थिति नहीं ठीक है, तो लोगों ने सम्राट चौधरी से कहा कि एक बार आप भरत तिवारी के परिजनों से मिल लीजिए। और उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद 2 काम सरकार ने किए। एक तो जो जगदीशपुर के एसडीएम थे संजीत कुमार, जो शुरू से विवादों में रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा काम हुआ कि जो राजेश शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे, जिनका नाम हत्या के आरोपित में भी है, उनको मद्य निषेध विभाग में सरकार ने पोस्टिंग दे दी थी, तो उनकी पोस्टिंग रद्द करके उनको पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठा दिया गया है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। तो उनको खुश करने के लिए भरत तिवारी के परिजनों को किया गया। ऐसे तो मैं पहले भी दर्शकों को बता चुका हूँ कि भरत तिवारी की हत्या तो सम्राट चौधरी के ही आदेश पर की गई है, यही उसके मुख्य हत्यारे हैं। लेकिन ये दिया गया है, और मेरे जासूसों ने खबर की है कि जो मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा, उनको दूत बना के भेजा था सम्राट चौधरी ने। और एक तिवारी जी दूसरे तिवारी जी से मिले, और उन्होंने कहा कि आप मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि बांकीपुर में भाजपा की हालत बहुत पतली है। खास कि ये जो जनजी आंदोलन चल रहा है अभी पूरे हिंदुस्तान में, और जिस तरह से बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही है, तो बांकीपुर की जनता भाजपा से एक एक लाठी का हिसाब लेगी। सवर्ण वोट खिसक रहे थे, चाहे वो भरत तिवारी का मामला हो, चाहे वो नीट का मामला हो। तो अपने खिसकते वोट बैंक को देखते हुए आपको लगता है कि ये कदम उठाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवर्ण लोग जो होते हैं, यानी अगड़ी जाति के जो हिंदू होते हैं, वो भाजपा के परंपरागत वोटर्स होते हैं। लेकिन अभी कुछ मुद्दों को लेके वो मतलब भाजपा से नाराज चल रहे थे। उसमें एक ये मुद्दा था आपको नीट छात्रा कांड, एक था मुद्दा यूजीसी का मुद्दा, एक मुद्दा था आपको भरत तिवारी हत्याकांड। तो इन सारे मुद्दों की वजह से जो सवर्ण लोग थे वो थोड़े छिटकने लगे थे, तो इसलिए अब भाजपा थोड़ा डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आई है। डैमेज कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? कोशिश की जा रही है। आज तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया।
कि भाई इससे भी थोड़ा जेनजी शांत हो, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बांकीपुर जितना भाजपा के लिए असंभव हो गया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ हो रहा है और इन सब के बीच में ये भी खबर है कि बांकीपुर में बीजेपी के लिए मुश्किलें अब तेज प्रताप यादव की तरफ से भी दे दी गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने भी प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया है। तो बीजेपी के लिए चौतरफा घिरने वाली हालत हो चुकी है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में बांकीपुर की जनता आगे क्या कुछ करती है। नमस्कार।